अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ीशान मेहताब। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौन इन हुआ और कौन आउट, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पेश खिदमत हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान ने यासिर शाह की फतह-गुल कारकर्दगी की बदौलत सीरीज़ में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। सीरीज़ में मैच के 5वें रोज़ जब वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू की तो 93 रन पर 4 विकेटें गंवाकर वो पहले ही मुश्किल से 2-4 थी और एक नई सुबह भी उनके हालात नहीं बदल सकी। मोहम्मद आमिर ने विशाल सिंह को बोल्ड किया, जिसके बाद नाइट वॉचमैन दमिंद्रा बिशु की विकेटें दमिंद्रा बिशु को मोहम्मद अब्बास ने यूनुस खान के हाथों कैच आउट कराया और अगली ही गेंद पर विकेट कीपर शेन डॉरिस को भी पवेलियन वापस भेज दिया। वहाब रियाज इस मौके पर साथी खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आए और वेस्ट इंडीज़ कप्तान जेसन होल्डर को पवेलियन रुखसत कर दिया। लेग स्पिनर यासिर शाह ने आखिरी दोनों वेस्ट इंडीज़ विकेटें हासिल की और यूं मेज़बान टीम की बिसात 152 रन पर निपट गई। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह 6 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान ने 32 रन के हदफ का ताक़ुब किया तो 7 के मजमूई स्कोर पर अहमद शिदाद और अजहर अली पवेलियन लौट चुके थे। यूनुस खान और बाबर आजम ने स्कोर को 24 रन तक पहुंचाया, लेकिन यूनुस खान विकेटों के सामने पैर जाने के जुर्म की पादाश में आउट करार दे दिए गए। मिसबाह हक की विकेट पर आमद हुई और उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को मैच में 7 विकेटों से कामयाबी दिलाने के साथ साथ सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी भी दिला दी। यासिर शाह को मैच में 8 विकेटें लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। याद रहे कि वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पहली इनिंग में 286 रन बनाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने कप्तान मिसबाह हक के नाकाबिले शिकस्त 99 रन की बदौलत 407 रन बनाकर 121 रन की बढ़तरी हासिल की थी। और नाज़रीन, अब बात करेंगे कुछ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की, जिसमें एक किरदार खालिद लतीफ़ ने एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में एक नया मोड़ देखने को मिला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुअत्तर क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने PCB एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। खालिद लतीफ़ का कहना है कि कर्नल रिटायर आज़म खान से तहकीकात में शफाफियत का मुजाहरा करने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और इसे जानिबदार शख्स के सामने पेश नहीं होना चाहता। मुअत्तर क्रिकेटर ने इस हवाले से चेयरमैन PCB शहरियार खान के नाम एक ख़त भी लिखा है, जबकि उन्होंने इंट्रा को अपील दायर करने का भी इंदिया दे दिया है। याद रहे कि एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर आज़म ने खालिद लतीफ़ को आज तलब किया था। दूसरी जानिब एक और मुअत्तर क्रिकेटर शाहजेब हसन 27 अप्रैल को एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होंगे। और नाज़रीन, अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, जिसके लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हैरानकुन तौर पर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से ड्रॉप होने वाले अजहर अली की टीम में वापसी हुई है, जबकि कामरान अकमल को ड्रॉप करके उमर अकमल को भी टीम में शामिल कर दिया गया है। टीम की जिन खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है उनमें सरफराज अहमद कप्तान होंगे, अजहर अली, अहमद शहजाद, फ़खर जमान, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमाद वसीम, वहाब रियाज, हसन अली और जुनैद खान शामिल हैं। और नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करने के लिए हम अब रब्ता करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज़ वसीम बाकरी से, जिनसे हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड के हवाले से। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया है उसने कई माहिरीन क्रिकेट को हैरान कर दिया है, क्योंकि हेलो इजाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 निशान आ रही है। हाँ इजाज़, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या मुतवाज़िन स्क्वाड है या इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती थी? देखिए निशान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान किया है, इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग डिसीजन था वो कामरान अकमल को ड्रॉप करने के हवाले से था। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कामरान अकमल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कामरान जो हैं वो एक ऐसे बैट्समैन थे जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम के काम आ सकते थे। आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि 2011 का जो क्रिकेट 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उसमें जहां मोहाली में पाकिस्तान को भारत के साथ सेमीफाइनल में शिकस्त हुई थी, उससे लेकर अब तक 2017 में 6 साल बीत चुके हैं और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी हफीज और अहमद शहजाद पे इन्हिसार करती है और दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है, तो कामरान का होना जरूरी था। लेकिन ये अच्छा है कि उमर अकमल टीम में वापस आ गए हैं, तो वो नीचे लेवल के ऊपर जो है वो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, तो इसका डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को उमर अकमल के आने से फायदा होगा। इजाज़, पाकिस्तान ने अजहर अली को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। इंतज़ामुल हक पहले ये कह चुके हैं और चेयरमैन PCB शहरियार खान भी कह चुके हैं कि अजहर अली मौजूदा दौर की वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो अचानक एक बार फिर उनको इंग्लैंड लेके जाने की क्या आपको समझ में आ रही है? इसकी वजह क्या वजह हो सकती है?
देखिए अजहर अली को जो मेरे राय से ये चीजें कंफर्म हुई हैं कि अजहर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद चाह रहे थे कि वो पाकिस्तानी टीम में वापस आए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अजहर जो है वो साबिक कप्तान थे और उनको वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया था जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी। तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये जाती बिनाद पर फैसला किया था। और जिशान आप भी जानते हो कि इस वक्त मिसबा और जो हमारे साथी यूनुस खान है ये रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, दो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं। तो उसके बाद अजहर अली ही आपकी टेस्ट टीम में एक ऐसा मुस्तनद बैट है जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर सकते हो। आपकी पूरी जो बैटिंग का बोझ है वो अजहर के कांधों पे आएगा। तो उसको आप वनडे टीम में बाहर नहीं बिठा सकते थे, तो इसलिए उसको वनडे टीम में शामिल सिर्फ इसलिए किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट में अजहर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। तो ये जो फैसला किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, ये दूरअंदेशी की बुनियाद के ऊपर किया गया और बड़ा दानिशमंदाना फैसला है और मैं इसकी भरपूर सपोर्ट करता हूं कि अजहर जैसे खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए। अच्छा इजाज़, आपने दूरअंदेशी की बात की तो मेरा सवाल ये बनता है कि आसिफ जाकिर और मोहम्मद अखर का क्या कसूर था? आपने उन्हें वेस्ट इंडीज़ में लेके जाने के बाद भी नहीं खिलाया और अब अचानक टीम से ड्रॉप कर दिया है। वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे अब? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का ये हमेशा से दस्तूर रहा है कि जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जैसे रिजवान के बारे में ये बात मशहूर है कि वो 2 साल तक टीम के साथ ट्रेवल करते रहे और उन्होंने हार्डली 2 से 3 वनडे मैचेस खेले। इसी तरीके से फवाद आलम भी पाकिस्तानी टीम के साथ 3-4 साल ट्रेवल करते रहे, हर टूर में हर टीम में शामिल थे। तो इसलिए आसिफ जाकिर को अगर मौका नहीं मिला तो मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग का भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और फिर इन खिलाड़ियों के पास आगे जाने के चांसेस इसलिए भी हैं कि ये लोग परफॉर्म करें और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो ये आगे अपना फ्यूचर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट नहीं है कि जिसके लिए अगर खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुए तो उनका करियर खत्म हो गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मालूम है कि 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के। भारत के साथ 4 जून को है, फिर 7 जून को पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से और फिर 11 को श्रीलंका के साथ मैच है। तो अगर पाकिस्तान ये तीनों मैचेस जीतता है तो सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगा। उसके बाद बहुत क्रिकेट बाकी है, तो आसिफ जाकिर को या बाकी यंगस्टर्स को चांस नहीं मिला। मैं क्योंकि खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत कड़ी तनकीद करता हूँ, इंजमाम अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सवाल नहीं लेते, लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाई गई है, ये जो वेस्ट इंडीज टूर के लिए टीम बनी थी, उसके ऊपर हम लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया इंजमाम अलग के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, तो वो जो है वो फैसला करने में कामयाब हो गए और उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई है। अच्छा इजाज़, आपने भी बात की इंजमामुल हक की, तो सुहेल खान जो हैं उनके बारे में आपने एक सवाल किया था, उनसे उन्होंने जवाब दिया था। तो ये सुहेल खान के साथ किसको ज़ाती रंजिश है? कोच को है, चीफ सेलेक्टर को है, अजहर महमूद को है, या खुद किसी कप्तान को है? क्या वजह है कि सुहेल खान PSL के टॉप बॉलर रहे, पिछले 2 साल में वो आपके लिए विकेट लेते रहे हैं और अब आपने अचानक उनको मतलब टीम से निकाल दिया है, उनको अब कोई मतलब शामिल ही नहीं किया टीम में? बिल्कुल जिशान, आपके जो कंसर्न्स हैं वो ठीक हैं और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया एक चीज को कि सुहेल के साथ मसला क्या है। वो तो PSL का टॉप विकेट टेकर बॉलर था। देखें सुहेल के साथ मुत्तहदा अरब अमारात में जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई थी उसमें मिकी आर्थर और सुहेल खान के माबैन थोड़ी सी चप क्लैश हो गई थी और जो मिकी आर्थर ने प्लान दिया था कराची किंग्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट को, सुहेल ने उससे जरा हट के बॉलिंग कराई थी, तो उस मैच में कराची किंग्स को शिकस्त भी हुई थी। तो इसलिए मिकी उनको नापसंद करते हैं, लेकिन मिकी ने ये बात 2 से 3 मरतबा मीडिया में गुफ्तगू करके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक वीडियो मैसेज में भी कहा था कि सुहेल के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज इंजमाम अल हक भी तस्लीम करते हैं कि सुहेल के साथ मिकी आर्थर को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे अब वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया है वेस्ट इंडीज की पहले टेस्ट में, तो इससे पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो मजीद आगे अच्छा करेंगे और अगर सुहेल को भी चांस मिल सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सुहेल अब कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे ताकि जो है वो टीम का दरवाजा जोर से बजाए और उसको कोई रोक ना सके। जैसे कामरान अकमल ने सुपर लीग में बिल्कुल फ्रंट पे आके परफॉर्म किया और वो टीम में आने में कामयाब हो गए, गो के उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन सुहेल को भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना होगी क्योंकि उनकी उम्र 33 साल हो चुकी है और वो अब एक फास्ट बॉलर के लिए 33 साल के बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है स्पीड के हिसाब से। अच्छा जी। अच्छा इजाज़, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बात की कि सुहेल को तो परफॉर्मेंस देनी है, पर हमारे कप्तान के बारे में क्या ख्याल है? क्या सरफराज वाकई कप्तानी कर रहे हैं? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे थे, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कप्तानी तो कहीं और से हो रही है। देखें कप्तानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरफराज की कप्तानी हो या अजहर की कप्तानी हो या मिसबा की कप्तानी हो,
तो हमेशा आपको जो सीनियर खिलाड़ी हैं वही सपोर्ट करते हैं और उन सीनियर खिलाड़ियों की वजह से आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और कप्तानी अच्छी होती है। तो कप्तानी के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि जो अगर मिसबा रिटायर हो रहे हैं तो सरफराज को शोएब मलिक सीनियर खिलाड़ी है उससे सीखना चाहिए, हफीज सीनियर खिलाड़ी है उससे सीखना चाहिए। जैसा मिसबा जब कप्तान बने थे 2000, देखें मिसबा 2009 में पाकिस्तानी टीम में आए कप्तान बन के, और यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ और हफीज और शाहिद आफरीदी ये लोग 1999 से 1996 से खेल रहे थे। तो मिसबा ने इन लोगों से हेल्प लेके पाकिस्तानी टीम को एक मकाम दिलाया है, तो सरफराज को भी इसलिए सीनियर से हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब मेरा ये सवाल है कि इसका टीम कौन बना रहा है, चीफ सेलेक्टर, कोच, कप्तान या चेयरमैन पीसीबी? क्योंकि जिस तरह की टीम बन रही है इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये चीफ सेलेक्टर या कप्तान की मर्जी से टीम बन रही है, इसमें कोच और चेयरमैन का भी अमल दखल नजर आ रहा है। देखिए कोच और चेयरमैन की बात आपकी ठीक है, आप साथ को चेयरमैन भी साथ कहें, क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी के साथ एक और साहब भी बैठे हुए हैं चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर, जो नजम सेठी हैं, उनको चेयरमैन के कमरे में जगह दी हुई है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पावर शेयरिंग जो जारी है इससे चीजें बहुत सारी बिगड़ी हैं। सिलेक्शन कमेटी भी मैं कह सकता हूं कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनी है शायद ये इंजमामुल हक ने बाइख्तियार चीफ सेलेक्टर होने के नाते ये बनाई है, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज के टूर के लिए जो टीम बनी थी वो अच्छी टीम नहीं थी, उस टीम से कोई भी मुतमईन नहीं था। तो इस बार जो पीसीबी कर रहा है कि चीफ सेलेक्टर को एक पूरा मौका दिया जाए, तो इसलिए इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है मैं कह सकता हूँ कि चीफ सेलेक्टर ने अपनी मर्जी से बनाई होगी। अच्छा इजाज, मेरा ये सवाल है कि जब अजहर अली ने कप्तानी की, उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। अब सरफराज अहमद पे कप्तानी का बोझ लादा गया और हमें नज़र आ रहा है कि वो कप्तानी के होते हुए अंडर प्रेशर हैं। तो इनका तो एहतसाब हो जाता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का एहतसाब कौन करेगा? देखिए मिकी आर्थर ने दौरा वेस्ट इंडीज से पहले कजाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपको जब से पाकिस्तानी टीम का कोच बनाया गया है तो दौरा ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसमें पाकिस्तान मुकम्मल नाकाम हुआ, फिर पीएसएल के अंदर आप कराची किंग्स की तरफ से गए, आप वहां पे नाकाम हुए और आपकी परफॉर्मेंस की ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मिक्की का ये कहना था कि हम लोग चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेशान, गो के हम लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और तमाम जो पीसीबी के हुक्काम या ओहदेदार या उनकी गलतियों पर तनकीद करते हैं, लेकिन कम से कम हमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को देखते हुए मिकी आर्थर को इतना मार्जिन देना होगा इंटरनेशनल सतह के ऊपर कि उसको 6 महीने में या 1 साल में वो रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा क्रिकेट का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हम लोग बिल्कुल अपने नेचुरल टैलेंट की बुनियाद के ऊपर जीते हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमने कभी कंप्यूटर के ऊपर बैठकर चीजों का हिसाब नहीं किया है। तो अब ये मिकी आर्थर के आने से बहुत सारी चीजें हमारी ठीक होना शुरू हो गई हैं, खिलाड़ियों की डाइट का मसला हल होना शुरू हो गया है, प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो गया, और हमारी जो फिटनेस के सबसे बड़े प्रॉब्लम से उसके लिए जो गैर मुल्की जो ट्रेनर रखे हुए हैं वो टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो टीम का जो देहाती कल्चर है उसको शहरी कल्चर में बदलने के लिए 1 साल मिकी आर्थर को देना पड़ेगा, जिसमें से कम उसके 6 से 8 महीने गुजर चुके हैं और मजीद अभी चैंपियंस ट्रॉफी से शायद बेहतर नताइज सामने आए। अच्छा इजाज, इस टाइम पाकिस्तान कप जारी है, लिस्टेड टूर्नामेंट है हमारा, और इसमें एक ऑलराउंडर उभर के सामने आए, पहले भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, आमिर यामीन, लेकिन इस बार उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। तो आप क्या कहते हैं कि क्या फिर वो कहाँ पे और परफॉर्म करेंगे कि उनको टीम में जगह मिलेगी? देखिए निशान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है, उनको तमाम टॉप परफॉर्मर है उनको देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की शानदार परफॉर्मेंस पर शादाब खान और हसन अली पाकिस्तानी टीम में आ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान कप के आमिर यामीन को भी टीम में होना चाहिए। तो ये अब बहुत अच्छा किया है। अगर मीडिया के ऊपर इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इसी तरीके से हाईलाइट होती रही जैसा आज आप जिक्र कर रहे हैं आमिर यामीन का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम तक ये चीजें पहुंचेंगी। हमारे यहाँ मीडिया भी एक मखसूस तर्ज के ऊपर एक मखसूस वे में चलता है, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया जाता है, और कराची और लाहौर की ग्रुप बंदी के अंदर चीजों को काफी उलझा दिया गया है। तो ये अच्छा जेस्चर है कि आप जो टॉप परफॉर्मर है उनको हाईलाइट कर रहे हैं, इससे कम से कम उन प्लेयर्स को हौसला मिलता है कि हमारी कोई आवाज उठाने वाला है। अच्छा इजाज़त, मैं ज़रा थोड़ी स्पॉट फिक्सिंग पे बात करना चाहूँगा। जब ये स्कैंडल सामने आया तो नजम सेठी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि जनाब हमारे पास मौजूद हैं सबूत, हमने डिब्बे भरे हुए हैं और ये खिलाड़ी कहीं बच कर नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पीसी के पास तो शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर खिलाड़ी उसके खिलाफ कोर्ट जा रहा है, उनको खत दिख रहा है, कह रहा है हमें यहाँ पे यकीन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है?
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल नहीं संभाला जा रहा। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसले किए वो बहुत उजलत में किए, बहुत जल्दी में किए, और वो जल्दी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को महंगी पड़ रही है। आज खालिद लतीफ को पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने दोबारा बुलाया था, तो खालिद लतीफ आज नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पेश होऊंगा, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसके खिलाफ दोबारा हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील करने जा रहे हैं 1-2 दिन में। और अगर उनकी हाई कोर्ट से दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील खारिज होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा कोई बड़ा सबूत नहीं है कि वो इन खिलाड़ियों को जो है वो बैन करवा सकें। पीसीबी को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने जो अहदेदार हैं उनकी भी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। इसलिए ये वाला जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल है ये पीसीबी को बहुत महंगा पड़ रहा है, और समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ जाकर बैठेगा, क्योंकि इस वक्त की जो मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन है वो खुद अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि आपने प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया, पूरी दुनिया में तमाशा लग गया, आपने ट्रिब्यूनल बना दिया, मीडिया आपके सर के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। तो अब क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रही है। क्रिकेट बोर्ड अच्छे अगर सबूत लेके आएगा तो पीसीबी जब वो खिलाड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। अगर सबूत अच्छे ना हुए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, इससे पीसीबी की बहुत बदनामी होगी। अच्छा इजाज़, आपको नहीं लगता कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर को वापस ला के वो जो गलती की थी वो भी महंगी पड़ रही है? क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो यही शायद सोच रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता है तो वापस आ जाएंगे हम, 5 साल लगेंगे वापस आ जाएंगे हम। नो जिशान, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि आमिर को वापस आने के बाद ये सारे बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा। देखिए मार्वल सैमुअल जो है वो भी तो सजा काट के वापस आए, हर्षल गिब्स भी जो थे वो भी तो मुअत्तल होने के बाद क्रिकेट में वापस लौटे हैं। तो ये मार्जिन देना चाहिए हमें। अगर फिर आप देखा जाए तो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में वसीम अकरम, वकार यूनिस, मुश्ताक अहमद, एजाज अहमद, सईद अनवर, आकिब जावेद, ये सब लोग तो फिर इनको भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है। आमिर को जो वापस लाया गया है उसने जब क्राइम किया था तो 18 साल की उम्र में किया था, और 18 साल की उम्र में एक देहात का लड़का इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लॉर्ड्स में 6 विकेटें लेकर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी सलमान बट और उनके साथियों को। तो और फिर आईसीसी ने और इंटरनेशनल जो कोर्ट थी उन्होंने भी देखा कि इस बच्चे को वापस शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में शायद ये निजाम ना हो। हमारे यहाँ एक बार चोरी कर ले तो उसके बाद उसके शायद जो है ना हाथ काट देने का मुतालबा किया जाता रहे, लेकिन बैरूनी दुनिया में अगर वो टीनेजर है तो उसको दोबारा अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर चलाने का मौका मिलता है। तो आमिर का केस बिल्कुल डिफरेंट सा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ लड़के पढ़े लिखे नहीं आ रहे। और फिर देखिए हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो 100 रुपए लेके आगे प्लेयर्स को जाने दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल मुआशरा जो है वो करप्शन की तरफ है। जिन मुआशरों में करप्शन नहीं है उनके क्रिकेटर भी करप्शन में शामिल नहीं होते हैं। अच्छा तो हमें ओवरऑल पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे क्रिकेट में। अच्छा इजाज़, आपने पढ़े लिखे लोगों की बात की तो सलमान भट्ट तो पढ़े लिखे थे लेकिन वो भी इस काम में मुलविस पाए गए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब तो ये स्पॉट फिक्सिंग का कट्टा खुल चुका है, तो अब पीसीबी अगर चाहे अगर इसे बंद करना चाहे तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? क्या वो खिलाड़ियों को माफ़ कर दे या छोटी मोटी सजाएं दे या बहुत सख्त स्टेप्स ले जो पहले नहीं लिए गए? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से सिर्फ इतना कुछ करे कि अपने जो खिलाड़ी हैं उन के हवाले से जो सबूत हैं वो दे और केस को बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में छोड़ देना चाहिए पीसीबी को, क्योंकि पीसीबी एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये अब कसम नहीं खा लेनी चाहिए कि हमने खिलाड़ियों को सस्पेंड करना है और मुअत्तल करना है और सजाएं देनी है। जो फेयर ट्रायल है पीसीबी को उसमें हेल्प करनी चाहिए और इस केस को ताकि ये इंजाम तक पहुंचे और खिलाड़ी जो हैं अगर वो मुलविस हैं उनको सजा हो, अगर वो नहीं मुलविस तो फिर जो इल्जाम लगाने वाले हैं उनको सजा हो। जब तक फेयर ट्रायल पीसीबी अपने दिल में नहीं लेके आएगा, अमली तौर पर उस पर अमल नहीं करवाएगा, ये मसला हल होने वाला नहीं है। चलिए इजाज़, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जी नाजरीन, ये थी स्पोर्ट्स अपडेट्स। मज़ीद अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए urdu point.com।